सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर जो आदमी और जो मतलब ह्यूमंस होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं भूल जाते हैं। और भूलने की बीमारी को वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, एज के साथ ये सब होता रहता है, लेकिन ये एक बीमारी है जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं। किसी चीज़ का खो जाना या फिर किसी चीज़ के बारे में भूल जाना, ये बहुत आम चीज़ें लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये एक बीमारी है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज़। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है अल्जाइमर डिजीज़। इसका मतलब होता है याददाश्त चली जाती है, इसमें धीरे धीरे याददाश्त, इसकी भूलने की बीमारी जो होती है व्यक्ति को होने लगती है। जो अल्जाइमर है, जो कि एक भूलने की बीमारी है, ये एलोइस अल्जाइमर ने इसका विवरण किया था, इसलिए उनके नाम पर ये रखा गया है अल्जाइमर। इस बीमारी में जो पर्सन होता है वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है, और जिसमें कि उसको किसी भी चीज़ को पहचानने में, किसी चीज़ को समझने में या सोचने में उसको प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि फैमिली वालों को भी दिक्कत होने लगती है, दोस्तों को प्रॉब्लम होती है, वो पहचान नहीं पाता है, नाम भूल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाई आती है, पेशेंट के साथ रहने वालों को भी और जो पेशेंट है उसको भी, क्योंकि ये एक याददाश्त चले जाने वाली बीमारी होती है। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है? इसमें धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है वो अपनी याददाश्त खोने लगता है, जिसकी वजह से जो मतलब ब्रेन में जो वर्क होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कुछ याद रखना, कहीं कोई चीज़ रख के भूल जाना, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम होती हैं वो पेशेंट को होती हैं। इसमें जो मानसिक कोशिकाएँ होती हैं वो खुद बनती हैं और खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन वर्क होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब गिरावट आती है, मतलब वो डिक्रीज़ होने लगता है, उसका जो याद करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे जाने लगती है इस बीमारी में। यही होता है अल्जाइमर डिजीज़। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के स्टेजेस पे। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग स्टेज होता है। फिर है मध्य स्टेज, इसमें मतलब मिड स्टेज, मतलब बीच का, और अंतिम स्टेज यानी लास्ट स्टेज क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये तीनों में आखिर होता क्या क्या है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक स्टेज का। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उसके फैमिली मेम्बर्स को उससे कठिनाई होने लगती है, धीरे धीरे वो फैमिली मेम्बर्स और सबको भूलने लगता है। अगर कोई भी काम उसको दिया जाएगा, जैसे ड्राइविंग करना या फिर कोई भी फ्रीली वर्क है उसको दिया जाएगा, तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है। वो धीरे धीरे उस चीज़ को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो पेशेंट होता है उसको ये फील होने लगता है कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है, उसे भूलने की बीमारी हो रही है। और जो पेशेंट होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेता है, वो सिर्फ सोचता है कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है, कोई भी चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन ये एक अल्जाइमर डिजीज़ का स्टार्टिंग होता है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। वो किसी को पहचान नहीं पाता है, किसी का नाम याद नहीं रख पाता है, किसी प्लेस में अगर वो गया हुआ है वहाँ क्या हुआ होता है उसे ये याद नहीं रहता है, वो कहाँ गया था उसको ये भी नहीं पता होता है, वो किससे मिला होता है। तो ये होता है मतलब फर्स्ट स्टेज, मतलब स्टार्टिंग स्टेज होता है। आते हैं मध्य स्टेज पे। मध्य स्टेज मतलब कि मिडिल स्टेज। इसमें बीमारी जो होती है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है और बहुत बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे याददाश्त खोने लगता है, और फिर उसके बाद उसको किसी भी मतलब आवश्यकता होती है उसकी देखभाल की, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है, जिसकी वजह से वो कैसे मतलब खाने कोई चीज़ रखा है तो वो भूल जाएगा, कहीं जाना है उसे तो वो भूल जाएगा, कपड़ा कहीं रखा है तो वो भूल जाएगा। इसलिए उसको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसे केयर देना पड़ता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आता है मध्य स्टेज, मतलब मिडिल स्टेज में, कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है अंतिम चरण में, मतलब लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में जो मतलब पेशेंट होता है उसके जो आसपास की सारी चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट होता है, उसके साथ तो वो बातें करता है, लेकिन सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसका सुटेबल नहीं हो पाता है, वो नहीं कंफर्ट फील नहीं करता है, वो मतलब सारी चीज़ें वो भूलने लगता है धीरे धीरे। उसको ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीज़ें वो अभी कुछ उसने किया है और वो भूल जाएगा, अभी पढ़ा है और वो भूल जाएगा, अभी रखी चीज़ उसे याद नहीं रहती है, जिसके इतना वो बढ़ जाता है कि उसे अगर दर्द भी होता है तो वो नहीं बता पाता है कि हाँ उसे दर्द हो रहा है, कि किस तरह से दर्द हो रहा है, उस चीज़ को भी वो भूल जाता है। तो इसे ये होता है हमारा लास्ट स्टेज पेशेंट का अल्जाइमर का। अब हम आते हैं अल्जाइमर रोग के लक्षण पे, जिसमें कि 3 तरह के लक्षण होते हैं। एक होता है शुरुआती, मध्यम और फिर आता है गंभीर। ये होते हैं 3 लक्षण।
मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, बीच में क्या होता है, और जो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब कि बहुत सीवियर होता है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। शुरुआती जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ का खो जाना, फिर उसको वो पेशेंट ढूंढ नहीं पाता है, उसको समय के बारे में पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, वो भूल जाता है। फिर उसके बाद इन सारे किसी से बात करने में उसको प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को सोचने में समझने में दिक्कत होती है। ये होता है हमारा शुरुआती लक्षण। अब हम आते हैं मध्यम लक्षण पे कि मध्यम लक्षण कौन कौन से होते हैं। मध्यम लक्षण में क्या होता है, मध्यम लक्षण में जो होता है वो पेशेंट जो होता है वो अपने परिवार के सदस्य दोस्तों को नहीं पहचान पाता है, बहुत ज़्यादा अनुचित क्रोध आता है, मतलब कि बेवजह किसी बात पे भी उसे गुस्सा आ जाता है, और उसे भ्रम होता है, वहम होता है, उसे चिड़चिड़ापन आता है उसमें। और फिर दूसरी बात, फिर उस पर क्या होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि वो कोई भी चीज़ होता है मतलब घबराता है, घबराहट होती है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है जैसे कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो है। तो ये होता है मध्यम, हम लोगों का मध्यम लक्षण होता है अल्जाइमर का। अब हम आते हैं गंभीरता। गंभीरता में लक्षण में क्या क्या होता है इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। हम आते हैं गंभीर पे। गंभीर लक्षण कौन कौन से थे, इसमें जो होता है वो जो पेशेंट होता है उसको वॉशरूम कब आ रही है, उसको मतलब वो वॉशरूम आती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको दौरे आते हैं, उसको स्किन इन्फेक्शन होता है, वो घुर्राता है, कहरता है, ये सारी चीज़ें करता है, और उसको निगलने में कठिनाई होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर खा रहा है तो उसको निगलने में कठिनाई होती है। तो ये होता है हमारा गंभीर लक्षण जो होते हैं अल्जाइमर के, ये होते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ होता किस कारण से, इसमें परिवार के इतिहास के बारे में, मतलब पहले कभी किसी को हुआ हो तो भी हो सकता है। इसमें एक सिर पे किसी को चोट लगी हो, जैसे कभी किसी वजह से कोई से गिर जाने से या किसी चीज़ से लग जाने से जो सर में चोट लगती है उसकी वजह से होता है। और फिर तीसरा है नींद में विकार, मतलब नींद में जो चेंजेस आते हैं, प्रॉपरली नींद नहीं ले पाता है इंसान, तो वो उससे भी हो सकता है। इससे भी अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है वो होता है। इससे बचाव कैसे करें अल्जाइमर डिजीज़ से। अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है उसका बचाव का कोई सिद्ध तरीका नहीं पता चला है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसे ढूंढ रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है जिससे वजह से पेशेंट मतलब थोड़ा सही हो। उसको सही होता है, दवा थोड़ा दे के मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रॉपरली नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है जिससे कि अल्जाइमर डिजीज़ मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अगर हमें पता करना है कि अल्जाइमर डिजीज़ है उस पेशेंट को, तो हमें क्या क्या कराना चाहिए, उसका ब्रेन का जो टेस्ट कराना चाहिए, मस्तिष्क परीक्षण कराना चाहिए, MRI कराना चाहिए, CT स्कैन कराना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को अल्जाइमर है या नहीं है। तो ये था अल्जाइमर डिजीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और हम पूरा सहयोग करेंगे आपका आंसर देने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।